जितेंद्र, बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें सिरसा की श्री बाबा तारा कुटिया पहुंची हैं विजयी पार्षद। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सिरसा की श्री बाबा तारा कुटिया पहुंचे विजयी पार्षद। और देखिए नवनिर्वाचित चेयरमैन शांति स्वरूप भी कुटिया पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी आप सभी के बीच। नवनिर्वाचित चेयरमैन शांति स्वरूप भी कुटिया पहुंचे। पूर्व मंत्री और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल गोयल कांडा से उन्होंने मुलाकात की है। तो देखिए जो चेयरमैन प्रत्याशी हैं नवनिर्वाचित शांति स्वरूप, वो भी श्री तारा बाबा कुटिया पहुंचे। पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा ने जीत की बधाई दी है शांति स्वरूप को। और इसके अलावा आपको बता दें कि श्री बाबा तारा जी कुटिया से विजय धन्यवाद यात्रा निकली है। तो देखिए जिस तरीके से जीत हुई है एनडीए की सिरसा में, श्री बाबा तारा जी कुटिया से यात्रा निकली है। गोपाल गोयल कांडा, शांति स्वरूप समेत कई नेता विजय रथ पर सवार हैं। चलिए जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र देखिए अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। सिरसा के कई बाजारों से देखिए गुजरी है धन्यवाद यात्रा। ऐसे में और भी जगहों से किस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं? पानीपत में क्या कुछ हो रहा है? बीजेपी किस तरीके से जश्न मना रही है? क्योंकि अब तो जश्न की ही शाम है, क्योंकि रिजल्ट अब सामने आ गए हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार बनती नजर आ रही है। जितेंद्र तो देखिए तस्वीरें भी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि विजय रथ पर सवार होकर विक्ट्री साइन दिखाते हुए पूर्व मंत्री और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल गोयल कांडा और उनके साथ शांति स्वरूप जी। और किस तरीके से यहां पर जश्न का माहौल नजर आ रहा है। पूर्व मंत्री और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल गोयल कांडा से मुलाकात भी की। इसके अलावा आपको बता दें कि जो भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो बीजेपी के हो, एचएलपी के हो, और जश्न का माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। और देखिए श्री तारा बाबा कुटिया भी पहुंचे, पार्षद भी पहुंचे। इसके अलावा नवनिर्वाचित जो चेयरमैन हैं वो भी पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं आशीर्वाद जरूर लिया होगा। इससे पहले भी उनकी कुछ तस्वीरें ऐसे ही सामने आई थी जब वो आशीर्वाद लेते हुए नजर आए थे। और हमेशा ही कोई शुभ काम हो उसके लिए भी श्री तारा बाबा जी कुटिया जरूर जाया जाता है, आपने हमेशा अक्सर देखा होगा। और ऐसे में अब ये विजय रथ पर सवार होकर यहाँ से, क्योंकि जीत काफी बड़ी जीत हुई है, देखिए इसको नहीं नकारा जा सकता। क्योंकि हरियाणा में जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव हुए थे उसी तर्ज पर बीजेपी ने अपने निकाय चुनाव हरियाणा में लड़े हैं। कांग्रेस के ऊपर सवाल जरूर बीजेपी ने हमेशा से उठाए कि कांग्रेस नजर नहीं आ रही है या फिर सीरियस नहीं है इन चुनावों को लेकर। और देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बयान सामने आया था कि ये छोटे चुनाव है, इनके लिए मैं प्रचार करने नहीं जाता हूं। अब प्रचार जिस तरीके से सीएम रायप सिंह सैनी की तरफ से किया गया, बाकी के जो बीजेपी के और भी प्रत्याशी हैं, जो बीजेपी के मंत्री हैं, नेता हैं, उनकी तरफ से किया गया, नतीजे कुछ उसी तरीके से बदलते हुए अब नजर आए हैं। तो छोटी सरकार यहां पर बीजेपी की बनती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में विकास की तर्ज पर बीजेपी काम करती है और विकास की तर्ज पर ही आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और वो पूरा भरोसा जनता का यहां पर साफ तौर पर देखा जा रहा है बीजेपी के ऊपर। अब यहां पर ये कुछ तस्वीरें जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, सिरसा में जीत का जश्न का माहौल है। आप साफ तौर पर यहाँ देख पा रहे हैं कि विजय रथ पर सवार होकर किस तरीके से जश्न का माहौल सिरसा में भी देखा जा रहा है। सिरसा नगर परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा लोकहित पार्टी एनडीए के प्रत्याशी वीर शांति स्वरूप को जीत मिली है। हमारे साथ मौजूद है वीर शांति स्वरूप जी। लगातार चुनाव में अपना कैंपेन चलाया, विजय मिली है, कैसा महसूस करें शांति स्वरूप जी? आपको सबसे पहले बधाई हो। बहुत बढ़िया, आपको भी बधाई। लोगों का प्यार सम्मान जो मिला है, इस सम्मान की मैं कदर करता हूँ। आने वाले समय में सिरसा का जो अब विकास है उसको ऊपर लेके जाएंगे। जो मुद्दे आप लेकर चले थे, सुशासन का, विकास का, कहां तक उसको नीचे धरती पर उतारने का काम करेंगे? धरती पर उतारने का काम करेंगे। हर वार्ड के अंदर उनकी समस्याएं सुन करके पॉलिटी बेस पे जो कार्य होगा सबसे पहले हम करेंगे। जीत का श्रेय आप किसको देते हैं? जनता को, कार्यकर्ताओं को, और हमारे अलोपा भाजपा का जो गठबंधन है, भाई गोपाल कांडा, गोविंद कांडा और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जो हमारा है, उसको इसका क्रेडिट देते हैं कार्यकर्ताओं को। गोविंद कांडा भी हमारे साथ हैं, लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे। इनसे जानते हैं आज बड़ी कामयाबी भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा लोकहित पार्टी, एनडीए के परिवार को मिली है, कैसी खुशी में? एनडीए के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी की जीत है, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी की जीत है, हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो भाई गोपाल कांडा की जीत है। वैसे जीत तो सिरसा की जनता की जीत है और एक इतिहास रचा है जनता ने कि लगभग 30 सालों के बाद एक ये बड़ा कमल खिला है सिरसा के अंदर, और ये इतिहास अब रचता जाएगा, ये कमल खिलता जाएगा सिरसा में। तो मैं सिरसा के परिवार का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। गोविंद जी, हरियाणा में कांग्रेस की जो स्थिति रही, सुपड़ा साफ हो गया, सिरसा में भी ठीक वैसी स्थिति आप कैसे देखते हैं?
कांग्रेस अब पूरे हरियाणा में ही वेंटिलेटर पे है, पूरे भारत में वेंटिलेटर पे है। आगे आने वाला भविष्य है उनका खत्म हो चुका है और कांग्रेस में अब दम नहीं है किसी में भी। कांग्रेस के कोई शीर्ष नेता भी नहीं बचे हैं। क्या माना जाए जो पहले विकास कार्य करवाए गए थे उन पर जनता ने देखिए लगभग कितने 5 महीने बाद ये हमारे सिरसा के परिवारों ने एक जो घमंडी चेहरा था उसका बदला लिया। आज लोगों ने उन्होंने दिखाया कि घमंडी चेहरा 5 महीने में क्या कर पाया, उसका बदला भी 5 महीने में लिया लोगों ने। ट्रिपल इंजन की बात की, ट्रिपल इंजन अब धरती पर विकास की धरती इंजन पर भी चला है और कुछ वार्डों में 4 इंजन भी चला है, तो सिरसा का विकास होगा। निश्चित रूप से ट्रिपल इंजन की एक बड़ी बात जो है वो कही गई थी और उसी का ही असर जो है वो इस चुनाव में देखने को मिला है। जैसा कि गोविंद कांडा भी बता रहे थे कि कांग्रेस का यहाँ सुपड़ा साफ हुआ है और निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता जो भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा लोकहित पार्टी और एनडीए के उम्मीदवारों को मिली है और साथ साथ चेयरमैन प्रत्याशी वीर शांति स्वरूप भी सिरसा से चुनाव जीते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ अमित तिवारी, हरियाणा न्यूज, सिरसा। को विजय बड़ी विजय है। हाँ जी, कैसे महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। किस प्रकार से आप आभार जताती हैं अपने वार्ड वासियों का? सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हैं हम लोग, सब वार्ड वासियों का, सहयोगियों का, सबका कि सबने बहुत हमारा साथ दिया। धन्यवाद। बीजेपी एचएलपी की हाँ जी, सबका बहुत बहुत मतलब शुक्रगुजार है हम लोग दिल से। वार्ड में तो काफ़ी कमियां हैं क्योंकि एक्चुअल रोड नहीं है, सीवर लाइन नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइटों की व्यवस्था नहीं है। तो सबसे कम उम्र की पार्षद आप चुनी गई हैं ऐसा कहा जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इस उम्र में आपको मिली है कामयाबी, तो आगे किस प्रकार से आप जो बदलाव करने में विश्वास रखेंगे? हाँ, मैं बदलाव करूंगी। कम उम्र की पार्षद चुनने होने के कारण मैं अपने वार्ड का सुधार भी करूंगी। वार्ड 21 से आपको जीत मिली है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं सबसे पहले सभी अपने वार्ड वासियों से, अपने हलोपा परिवार, एनडीए परिवार और बीजेपी परिवार का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इतना चुनावी यात्रा में इतना प्रोत्साहन और आशीर्वाद दिया है, और मेरे सभी भाइयों का, सभी बहनों का जिन्होंने दिन रात मेरा साथ दिया है और इतना मुझे आशीर्वाद दिया, उनके लिए मैं सबको आभार व्यक्त करना चाहूँगी। एक बार फिर गरीब परिवार को सेवा का मौका मिला। जी। उससे पहले आपकी सास भी जी। पार्षद, अब आप जी। आई हैं, तो किस प्रकार से बदलाव आप करेंगे अपने वार्ड में? वार्ड में सबसे पहले तो जो सफाई की मैंने देखा है कि बहुत कमी रही है। सफाई है, सड़कों की व्यवस्था है और स्ट्रीट लाइट की है, सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी, सुचारू ढंग से किया जाएगा सब काम। बीजेपी के चेयरमैन भी जीत गए हैं और हाँ जी। दूसरे पार्षद भी जीते हैं, तो क्या माना जाए कमल खिला है, विकास का कमल भी खिलेगा? बिल्कुल खिलेगा जी, बिल्कुल खिलेगा, चारों तरफ खिलेगा। तो चलिए, राजकुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं बाला से संवाददाता।